स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का छठवां, जीव तथा मन की मैत्री। संवत 1883 में भाद्रपद कृष्णा पंचमी 21 सितंबर 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय समस्त हरिभक्तों पर कृपा दृष्टि करके श्रीजी महाराज बोले कि भगवान का कोई भक्त किसी हरिभक्त के प्रति ईर्ष्या भाव रखकर परमेश्वर की कथा, कीर्तन तथा श्रवणादि नवधा भक्ति करता है तो भगवान उस पर अधिक प्रसन्न नहीं होते, और ईर्ष्या का त्याग करके जो केवल अपने कल्याण के लिए भक्ति करता है बल्कि किसी को दिखाने के लिए नहीं करता, तो वैसी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जिनको भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा हो, उनको लोगों को रिझाने के लिए या किसी से ईर्ष्या भाव रखकर भक्ति नहीं करनी चाहिए, परंतु केवल आत्म कल्याण के लिए ही भक्ति करनी चाहिए। और यदि भगवान की भक्ति करते समय अपने से कोई अपराध हो जाए तो वह दोष दूसरे के सिर पर नहीं मढ़ना चाहिए। वस्तुतः जीव मात्र का ऐसा ही स्वभाव है कि वह यदि कुछ अपराध के दायरे में आ गया तो वह बोल पड़ता है कि मुझे किसी अन्य मनुष्य ने भुलावे में डाल दिया, इसी कारण मुझसे यह भूल हो गई, अन्यथा मुझ में कोई दोष नहीं है। परंतु ऐसा कहने वाला महामूर्ख है, क्योंकि कोई कहेगा कि तू कुएं में गिर पड़, तो क्या उसके कहने से उसे कुएं में गिर जाना चाहिए? इसलिए दोष तो उस मनुष्य का ही है जो उल्टा काम करता है और दोष किसी और के सिर मढ़ता है। इसी प्रकार इंद्रियों और अंतःकरण को दोषित ठहराना वह भी जीव की मूर्खता ही है, क्योंकि जीव तथा मन एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। जिस प्रकार दूध और पानी की मित्रता रहती है, उसी तरह जीव तथा मन की मैत्री बनी रहती है। सो जब दूध और पानी को मिलाकर अग्नि पर रखा जाता है, तब पानी दूध के नीचे बैठ जाता है और स्वयं जलने लगता है, किंतु दूध को नहीं जलने देता। इसी तरह दूध भी पानी को बचाने के लिए स्वयं उफनकर आग को बुझा डालता है। ऐसा दोनों का पारस्परिक मित्र भाव है। ठीक उसी प्रकार जीव तथा मन की परस्पर मैत्री है। अतः जो बात जीव को रुचिकर ना हो, उसका तो मन में संकल्प भी नहीं हो पाता, परंतु जब कोई बात जीव को पसंद हो, तभी मन जीव को समझाता है। वह कैसे समझाता है? तो जब जीव भगवान का ध्यान करता है, तब मन यह कहेगा कि यदि भगवान की कोई स्त्री भक्त हो तो साथ में उसका भी ध्यान करना। इसके बाद वह उसके समस्त अंगों का चिंतन कराकर उसमें भी दूसरी स्त्री के प्रति जैसे कुविचार उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उस भक्त स्त्री में भी कुविचार उत्पन्न करा देता है। उस समय यदि उस भक्त का जीव अति निर्मल हो, तो वह उसका कहना नहीं मानता और उस पर अत्यंत क्रुद्ध हो जाता है, ताकि मन पुनः कभी भी ऐसा संकल्प ना कर सके। परंतु उसका जीव यदि मलिन और पाप युक्त हो, तो वह मन का कहना मान लेता है। तब मन उसे अशुभ संकल्प उत्पन्न कराकर उसका कल्याण मार्ग से पतन करा देता है। इसलिए यदि मन अथवा कोई अन्य मनुष्य कल्याण मार्ग से विपरीत अधर्म की बात करता है, तो उसके साथ शुद्ध मुमुक्षु को अत्यंत वैर भाव ही हो जाता है। तब जाकर अपना मन अथवा अन्य मनुष्य पुनः ऐसी उल्टी बात करने का साहस नहीं करता। और मन तो जीव का मित्र ही है, इसलिए वह जीव के लिए अप्रिय लगने वाला संकल्प कभी नहीं करता। अतः मन में यदि अनुचित संकल्प हो जाए, तब जीव यदि उस पर अत्यंत कुपित हुआ, तो वह मन को ऐसे संकल्प करने ही नहीं देता। परंतु यदि मन में सदैव अनुचित संकल्प होते रहते हों, तब समझना कि इसमें अपने जीव का दोष है, किंतु अकेले मन की ही त्रुटि नहीं है। ऐसा समझकर यदि कोई भगवान की भक्ति करता रहता है, तो किसी विमुख जीव तथा अपने मन का कुसंग उसे लेश मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता, तथा वह निर्विघ्न रूप से भगवान का भजन करता रहता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से
श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 6वां वचनामृत पूर्ण हुआ।